हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। चलिए आपके आसपास के आभा मंडल को क्लीन करते हैं। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आपके आसपास की सारी नकारात्मक एनर्जी बिल्कुल निकल चुकी है और आरंभ करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में मुझे जो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस आ रहे थे, जैसे कि आपने देखा था मेरे शॉर्ट्स में भी वो कार्ड्स आए हुए थे कि आपके लिए कुछ संदेश दिए जा रहे हैं कि आपके ऊपर कुछ काम सौंपा जा रहा है। कल की वीडियो में भी आया था कि हमारे महादेव के द्वारा आपके लिए कुछ काम निर्धारित किया जा रहा था और ये काम ऐसा था जिसमें आप इस धरती को सुरक्षित किस तरह से रख सकें, इसके लिए बात की जा रही थी। कोई कभी किसी से क्यों मांगेगा? तभी मांगेगा जब उसका उस पर हक होता है। तो बिल्कुल आप पर हक है प्रभु का, और प्रभु जिस तरह से आपकी डिमांड पूरी करते हैं वैसे ही वो आपसे भी अपनी चीज़ें कुछ मांगना चाहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स को लेकर या आपके डिवाइन को लेकर यहाँ किस प्रकार की बातें की जा रही हैं, तो आपको किस प्रकार के ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये मेरे को मैसेज आया था कि आपको कुछ ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है, चाहे वो आपके एंसेस्टर्स के द्वारा हो, चाहे वो आपके प्रभु के द्वारा हो। चलो देखते हैं। आपकी लाइफ का कोई नेगेटिव सीक्रेट है। ये ऐसा नेगेटिव सीक्रेट है जो आपको मेंटली तौर पर विक्टिम बनाता है या मेंटली तौर पर आपको यहाँ किसी साजिशों में फंसाया जाता है और आप डिवाइन से कई समय से ये चाह रहे हैं कि मेरे को इस फील्ड में मुझे जस्टिस दे दो, और आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा प्रयत्न करते हैं आपको यहाँ बचाने की, क्योंकि आप एंसेस्टर्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। पर वो आसपास इतना नेगेटिव वातावरण है, इतना नेगेटिव वातावरण है कि आप कितना भी पॉजिटिव में जाने की कोशिश करो, आप फिर से ट्रैप होके नीचे की ओर आना आरंभ कर दें। इसमें आपकी गलतियां नहीं हैं। यहाँ गलतियां क्या हो रही हैं कि सिचुएशन ही ऐसी है, नेगेटिव है, जहाँ पर लोगों की सोच में अभी तक वो परिवर्तन ही नहीं आया है। मतलब ये कह सकते हैं आज से 200-300 साल पहले जिस तरह से लोग मैनिपुलेट करते थे, जिस तरह से घर के परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते थे, आज ज़माना 21वीं सदी में जा रहा है और इस 21वीं सदी में लोगों की सोच चंद्रमा तक जा रही है, रॉकेट तक जा रही है। आज साधारण जनता भी अब हवाई जहाज़ में, एरोप्लेन्स वगैरह में ट्रैवल कर रही है। मतलब कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है समाज का, समाज के लोगों का, सभी का। लेकिन कुछ लोग अभी भी इतनी छोटी मानसिकता लेकर जी रहे हैं कि आज भी आपकी सोच या आपके जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं छोड़ रहे हैं। कार्ड देखो आप क्या आया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब मैं बातें कर रही हूँ क्योंकि आप उन लोगों को समझ भी पा रहे हो, लेकिन आप उनके विरुद्ध नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन आप वॉक अवे करना चाहते हो, वहाँ से निकल कर बाहर जाना भी चाह रहे हो कि वक्त आ चुका है कि अब मुझे और ट्रैप न किया जाए। आज आप इस सिचुएशन में अपने आप को एक सहमे हुए से भाव में जी रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। मतलब इतनी आसपास नकारात्मकता है या आपके फेवर में सिचुएशन नहीं है, जिसके कारण आप ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे इतना बांध दिया गया है, न मुझे सोचने की आज़ादी है, न मुझे कुछ काम करने की आज़ादी है, न ही मुझे कोई बाहर जाकर काम करने की आज़ादी है। और आपको इस सिचुएशन में घबराहट भी हो रही है और आप छटपटा भी रहे हो। लेकिन उनकी तरफ से जो हो रहे हैं वार, अब उनकी तरफ से आप समझ गए होंगे, आपके दुश्मनों की तरफ से। आपके अपने भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस कोई कर रहा है तो नो डाउट ये आपके आसपास होना ही है। जिसके कारण क्या होता है ना कि कई बार अंदर से इंसान टूटने लग जाता है, कई बार अंदर से इंसान का विश्वास उठने लग जाता है। कई बार जब बहुत ज़्यादा नकारात्मक होती है चीज़ें तो ऐसा लगता है कि क्या भगवान भी नहीं है? क्या भगवान मेरी पुकार भी नहीं सुनना चाह रहा है? क्या भगवान मुझे नहीं देख पा रहा है कि मैं कितने कष्ट में हूँ? मैंने इतनी भगवान की बचपन से पूजा की और आज प्रभु मेरे को अकेला छोड़ रहे हैं? बहुत से प्रश्न हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अपने आसपास के लोगों को देख तो पा रहे हो, लेकिन उन्हें
ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है आपको। मतलब आप सब समझ रहे हो लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम्म ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को घर से निकल गए हैं या घर से निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों आया मैसेज मालूम नहीं। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है कि जहाँ पर आपको एक विक्टिम बनाया गया और घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। यही मैसेज आया अभी मुझे। और ऐसा लग रहा है जैसे रास्ते बहुत ज़्यादा उबड़-खाबड़ हैं, पानी पड़ा हुआ है और आपको ऐसे ड्रीम्स भी आ रहे हैं कि रास्ते में स्मूथनेस भी नहीं है और बड़ी उथल-पुथल के रास्ते से होते हुए आप निकल कर बाहर जा रहे हैं। तो ये मैसेज आ रहा है, देखिए किसके लिए ये मैसेज है और इसलिए आप इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं और यही आपकी इच्छाएँ हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको इस हाल में देखकर बड़े दुखी हैं और बड़े चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है किसी को फिज़िकली भी प्रॉब्लम दी जा रही है, किसी को मेंटली प्रॉब्लम दी जा रही है और उसके कारण क्या हो रहा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर वैरी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि बर्डन फील कर रहे हो आप। कामों का बर्डन भी डाला गया है आपके ऊपर, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं आपके ऊपर। आप हार्डवर्क करने से नहीं घबराते, लेकिन ये हार्डवर्क जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको बर्डन के रूप में महसूस होता है। मतलब आपकी कैपेसिटी मान लो 20% है तो आपको 50% का काम दिया जा रहा है और हो क्या रहा है, ये बर्डन आपके शोल्डर्स पर आते जा रहे हैं और आपको अब ऐसा लग रहा है कि बस 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 अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ, अब और मुझसे सहन नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ये बर्डन आपके टेम्परेरी हैं? क्या ये बर्डन आपके कुछ समय के लिए है या कितने साल हो गए हैं? तो यहाँ कुछ सुनाई देता है मुझे 15 ईयर्स, कुछ लोगों को 11 ईयर्स, कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 ईयर्स। ये 30 ईयर्स का बर्डन है मेरे अंदर। तो आप मुझे बताइए आपका बर्डन कितना था, क्योंकि ये मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं इस समय कि ये बर्डन्स आपके कंधों से उतारा जाए, थोड़ा सा रिलीज़ किया जाए, क्योंकि आप इस समय बहुत ज़्यादा कष्ट में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप चाह रहे हो आपको हिम्मत मिले, आप चाह रहे हैं कि आप अपने दुश्मनों के आँखों में आँखें डालकर अपनी बात कहें। तो इन बर्डनों को आप अपने साहस से, इनर वॉरियर है आपके अंदर जो एक युद्ध लड़ना चाहता है, जो लोगों को जवाब देना चाहता है, जो चाहता है अपनी स्किल को इस दुनिया के सामने रखना, वो चाहता है एक डेयरिंग पर्सन बनो आप इस तरह से अपने आप को उस डर से बाहर लाना चाहते हैं, क्योंकि अब आप और डर के नहीं जीना चाहते हैं और आप बहुत एंजाइटी में जी चुके हैं। कुछ लोगों को यहाँ सुनाई दे रहा है कि जैसे कोई नींद की गोलियाँ भी बहुत खाई हैं। ये मैसेज आ रहा है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपका फोकस आपकी डेस्टिनी पर ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी एक ब्यूटीफुल डेस्टिनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों का जो नंबर है 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर, 9, 1, 18, मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ में आप मुझे इस समय नज़र आ रहे हो। अग्नि, आप फायर साइन के भी हो सकते हो, मेष, सिंह, धनु। मतलब आपके अंदर एक ज्वाला है, एक आपके अंदर धधक रहा है आपके अंदर और आप चाह रहे हो अपने आप को बाहर निकालना। हो सकता है आपकी कर्क राशि भी हो, लेकिन आपके साथ जो हुआ है ना, उसके कारण अब आप फायर साइन के बन गए हो। ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी वाटर साइन भी हो सकती है, लेकिन अब आप फायर साइन में कन्वर्ट हो चुके हो, क्योंकि अब आप और बर्डन तले दबके नहीं रहना चाहते, बोझ के तले दबके नहीं रहना चाहते हो और एक आप वॉरियर बनकर आप बाहर निकल रहे हो। एक सोल्जर कैसा होता है, वो उसकी कोई राशि थोड़ी ना होती है, उसकी एक मेंटल सोच होती है, मुझे मेरे दुश्मनों को इस दुनिया में ख़त्म करना है, बस एक ही उनकी सोच होती है। बस अब आपकी ऐसी सोच हो गई है कि मुझे अपने दुश्मनों के मुंह में हाथ डालना है। यहाँ किसी के दांत की प्रॉब्लम भी हो सकती है, डेंटल इश्यूज भी आपको हो सकते हैं, या कुछ लोग बीमार भी पड़ रहे हैं
ये मैसेज आ रहा है। आँखों से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम नज़र आ रही है, बैक को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, किसी को हाथों को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, ये मैसेज आ रहा है। यस, आपकी मेंटालिटी कोई ट्रैप में बैठने की नहीं है, आपकी मेंटालिटी है एक प्रोग्रेसिव, आपकी मेंटालिटी है एक सक्सेसफुल लाइफ जीने की, एडवेंचर करने की। आपकी लाइफ है, आपके अंदर क्योंकि पोटेंशियल है किसी भी काम को करने की, जो एक स्किल होती है या एक तरीके होते हैं बात करने के, या फिर आपके अंदर एक माइंडसेट होता है कि इस काम को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, वो सारी चीज़ें आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है। और अब आप प्रोग्रेसिव होकर अपने लाइफ को एक दिशा स्वयं के निर्देश के अनुसार या डिवाइन गाइडेंस के अनुसार आप देना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे कंफर्ट जोन में रहना है, बल्कि आप चाहते हैं कि आप वो बर्डन से इसलिए नहीं घबरा रहे हैं, आप ये बर्डन गलत तरीके का बर्डन है, मतलब ऐसा बर्डन जो आप नहीं चाह रहे हो, वो आप पर प्रेशर डाला जा रहा है। पर यदि काम को लेकर यदि आपको आगे बढ़ने को मिले और बहुत मेहनत करने को मिले, तो आप उन सब कामों को करने के लिए रेडी हो, ये मैसेज आ रहा है। आप क्या चाहते हो ईश्वर से? आप ईश्वर से चाहते हो कि आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, या आप जॉब करें, या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस करें जहाँ पर आप पैसे कमा सके, इज्जत के साथ पैसे कमा सके। मतलब कोई आपको पैसे देने के लिए भी यहाँ नकार रहा है, मतलब कोई आपको हाथ खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं दे रहा है, उसके लिए भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तरसाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी नई शुरुआत करने के लिए कुछ लोगों को संकेत दे रहे हैं कि नहीं, अब मुझे बिज़नेस के लिए एक न्यू प्रोफाइल बनानी है, मुझे अपने जॉब के लिए कुछ नई सोच डेवलप करनी है। मतलब अब आप अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए पैसे कमाना चाहते हो, क्योंकि अब आप किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते हैं। अब आप नहीं चाहते ऐसे लोगों के से आप पैसे भी मांगे ताकि आप डेली नीड की चीज़ें भी आप परचेस करें। आप चाहते हो अपने बलबूते पर खड़े रहना, अपने बलबूते पर काम करना, क्योंकि यहाँ पर कोई जब किसी का खाता है तो मैसेज आ रहा है कि उसको अलग निगाहों से देखा जा रहा है, मतलब उसको ऐसा फील करवाया जा रहा है कि देखो तुम तो खाली बैठे हो और खा रहे हो। ऐसा मैसेज आया मुझे किसी के लिए। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने पैरों पर सिर्फ इसलिए खड़े रहना चाहते हो कि 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खाओ। ये मैसेज आ रहा है। यस, अब आप एक क्रिएट करने वाले हैं और ईश्वर से आप यही मांग रहे हैं कि मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होने के लिए कुछ ऐसा रास्ता दिखाओ, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करो, ताकि मैं अपनी रियलिटी दुनिया को दिखा सकूं। मैं अपने अंदर की जो मेरे अंदर एक दिव्य ऊर्जाएं जो मुझे मैसेजेस देती हैं, या मेरे अंदर एक क्रिएशन है, उसको मैं लाऊं, दुनिया के सामने लाऊं। कैसे? मतलब कुछ काम करके। और आप ये काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर एक इज्जत की 2 रोटी खाना चाहते हो, ऐसा मैसेज आ रहा है। हाँ, आपकी तरफ कोई रोमांस भी आ रहा है, कोई ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट करेगा, जो अभी तक आपको मिल नहीं रहा था। ये ईश्वर के द्वारा आपको दिया जा रहा है। ये मैसेज आ रहा है कि ईश्वर आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई इंसान आपकी तरफ भेज सकता है, या कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम। हाँ, मुझे एक ऐसा लग रहा है जैसे एनिमल, कुछ लोगों के पैट्स जो होते हैं वो उनके साथी हो जाते हैं, उनके साथ वो अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, या वो पैट्स के साथ मिलते हैं तो उनको एक अच्छा फील होता है। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पर किसी के लिए। हाँ, देखो, अब आप अपनी शुरुआत करके रहोगे, ये तो कंफर्मेशन है। और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से और आपके डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये एक न्यू पाथ दिया जा रहा है। आप यूनिवर्स पर विश्वास करना चाहते हो और अपनी नई योजनाओं के साथ नए भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। अपने न्यू आइडियाज़ के साथ आप लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है आप एक अच्छे काउंसलर होगे, या फिर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, जिसमें आप कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आएंगे। कुछ एग्जीक्यूट होगा अभी आइडियाज़ जो आप अभी तक नहीं कर पाए, वो अब आप करते हुए नज़र आएंगे। अल्टीमेटली हैप्पी फैमिली। यस, कितना भी कोई आपको बांधने की कोशिश करे, लेकिन यदि आपके अंदर ये साहस है कि मैं मेरे परिवार को संगठित करके रख सकूं, मैं अपने परिवार को एक ब्लेसिंग्स देती रहूं, या एक परिवार में खुशियां क्रिएट करती रहूं, तो ये आपका हक है। और अब आप इसको आप करेंगे,
क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने परिवार को भी तहस-नहस किया हुआ था, रिलेशनशिप में भी फूट पड़ गई थी। लेकिन ये कार्ड अब यहाँ यही बता रहा है कि आप एंसेस्टर से यही चाहते हो कि इस परिवार में जो दूरियां आ गई हैं या परिवार में जो खटास आ गई है वो सब खत्म हो जाए और परिवार में एक खुशनुमा माहौल बने। आप यही चाह रहे हो। चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड, कन्फर्मेशन है, गुड लक का। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये लास्ट कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि अब आप अपनी स्थितियों को अपने अनुसार बदल सकते हो। यह आपको अधिकार है और आपका यह अधिकार आपको दिया जा रहा है। आप अपनी जो डेस्टिनी बनाने के लिए जो इतना इस समय पैनिक हो रहे हो या न्यू शुरुआत करने के लिए इस समय जो आप अपने लिए एक रास्ते की खोज कर रहे हो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ में उसमें जो भाग्य की ज़रूरत होती है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है, वो भी अब आपकी तरफ आ रही है। तो डियर, बहुत अच्छा टाइम है। आप बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं, अपने लिए न्यू पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ये वक्त आपका है। और अब आपकी किसी भी प्रकार के मनी से रिलेटेड यदि कोई समस्याएं हैं वो भी अब सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, फुक फुक के कदम रखेंगे क्योंकि अब आपने धोखा नहीं खाना है। यह आपका एक संकल्प है। अब मुझे किसी भी प्रकार के धोखे में नहीं रहने हैं। इस शुरुआत में मेरे को सक्सेस लेके रहनी है। यस, आप पर ताज पहनाया जाएगा, आपका सम्मान होगा क्योंकि लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं है। लोगों ने अभी तक आपको घुट घुट के जीते हुए ही देखा है। अब आपका सम्मान होते हुए भी लोग देखेंगे, आपकी प्रगति होते हुए भी लोग देखेंगे क्योंकि ईश्वर ने ये प्रगति लिख दी है। बस अपने थॉट्स को यहाँ पर जो बार बार बोल रहा है कि आपकी जो थॉट्स है वो मैग्नेटिक है। आप अपने थॉट्स को यहाँ पर जो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपने प्रोजेक्ट पर जो ध्यान दिया जा रहा है, जो अपने फ्यूचर के डेस्टिनी जो आपने तय की है उस पर जो आप ध्यान दे रहे हो इस समय, उस पर आप ध्यान देते रहे क्योंकि आप एक प्रगति करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपके लाइफ में रुकावटें आएंगी उससे भी अब आप पार जाकर काम करते हुए नज़र आएंगे क्योंकि ये साइन मिल रही है अच्छी खुशखबरी मिलने का। कुछ लीगल मैटर या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आएंगे आपको। और एक रिलेशनशिप में जो बहुत ज़्यादा खटास आ गई थी या रिलेशनशिप टूटने के कगार पे आ गई थी उसमें भी कुछ बातों के ज़रिए काम बनता हुआ नज़र आएगा। बहुत अनुभवी हैं या कुछ लोग काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं, उससे भी यस 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 काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं। अल्टीमेटली इन रिश्तों को मधुरता देना ही काम है क्योंकि आप अनकंडीशनल लव करते हो। किसी से कुछ डिमांड करना ये आपको नहीं आता। बस आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत प्रेम से निभाते हैं क्योंकि इमोशंस प्रेम से जुड़े हुए हैं, दायित्वों से जुड़े हुए हैं। एक नई रिलेशनशिप भी आपके लाइफ में आ सकती है और ईश्वर के द्वारा ये आशीर्वाद आपको आ रहा है। लेकिन ये और एक कार्ड दे दिया गया है जिसका मतलब है अभी आपको रास्ता नहीं मिला है। देखो, कुछ लोगों को रास्ते मिल चुके हैं, कुछ लोगों के लिए अभी भी नाउम्मीद का ही टाइम है। लास्ट कार्ड चेक करती हूँ। यस, देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इसका मतलब है जिन लोगों के अंदर अभी भी नाउम्मीद बनी हुई है, फेल्यूर अभी भी देख रहे हैं, डिसअपॉइंट अभी भी फील कर रहे हैं क्योंकि अभी स्थितियाँ बदली नहीं हैं, बदल रही हैं और कुछ लोगों की ऑलरेडी अभी अभी बदली है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है यदि आप न्यू आइडियाज़ के साथ, नई प्लानिंग के साथ अपने फ्यूचर को एक नई दिशा देंगे और आप एक क्विक थिंकर हो, मतलब कभी आपको लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा और आप रुक जाते हैं। कभी आपको लगता है क्योंकि आप एनालिटिकल हो, किसी भी चीज़ को एनालिसिस करते रहते हो और जब कई बार एनालिसिस नेगेटिव फॉर्म में ज़्यादा चला जाता है तो आपकी हिम्मत टूट जाती है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। तो लॉजिकल भी होना है, दिमाग को शांत भी रखना है और अपनी स्वयं की रिस्पेक्ट भी करनी है क्योंकि जब आप स्वयं की रिस्पेक्ट करोगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेगी। चलिए, कुछ कार्ड मैं डिवाइन से और मांग लेती हूँ आपसे। हे प्रभु, प्लीज़ कोई एक सजेशन दे दीजिए। ओ माय गॉड, फॉरगिव कर दो, है ना। ये कार्ड आपको कह रहा है आप एक लाइट पाथ के इंसान हो, मतलब जहाँ पर प्रगति होनी है, जहाँ पर अच्छे काम होने हैं, आप उस टाइप के इंसान हो। आपके अंदर प्यार है इसलिए आप क्षमा करके आगे बढ़ जाने वाले हो।
तो पॉसिबल हो तो ये टाइम को परफेक्ट टाइम है और इस टाइम को आपको एक अच्छा बनाना होगा। प्यार और पीस के आप समर्थक हैं, इसलिए यहाँ मदर मैरी और जीसस दोनों का कार्ड आया है और ये यही कह रहा है कि अब आपने लेट गो जो किया हुआ है, उसी कारण ईश्वर ने आपके और एंसेस्टर्स ने आपके ये नए रास्ते आपके लिए खोले हैं। तो आपने चूज़ किया है पीस को। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों को कृष्ण प्रभु की बहुत सारी कृपा प्राप्त हो। तो कृष्ण प्रभु हमेशा यही कहते हैं कि यदि उनके भक्त उनके साथ सिर्फ प्रेम करते हैं, सिर्फ प्रेम से उनको पुकारते हैं, प्रेम के साथ उनके साथ बातें करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो प्रभु जी ऐसे सामने आके खड़े हो जाते हैं। मुझे गीत गोविंद याद आ रहा है। यदि आप गीत गोविंद सुनते होंगे तो ज़रूर सुने, बहुत अच्छा है। और वो गीत गोविंद से आपका जो प्रभु के साथ और एक कनेक्शन बैठने वाला है, वो तो अल्टीमेट रहने वाला है। प्रभु क्योंकि अनकंडीशनल लव ही पसंद करते हैं। गोपियाँ क्या थी, गोपियाँ अपना बस प्रभु के साथ रहती थीं, फिर वो और बस कभी डिमांड नहीं किया। तो यहाँ प्रभु जी यही कह रहे हैं कि आप जो डिमांड नहीं करते हो, बस अपनी भावनाएं ज़रूर रखते हो, बट डिमांड नहीं करते हो आप। लेकिन प्रभु को पता है आपको कब क्या देना है। जिस तरह से सुदामा का टाइम आया था उसको दिया था, उसी प्रकार आपका जब टाइम आएगा वो आपको भी दे देंगे। बस नित नए समय जो प्रभु का भजन है वो करते रहिए, क्योंकि डिवाइन हीलिंग टाइम है आप लोगों के लिए। डिवाइन इस समय आपको हील कर रहे हैं। इस समय आपकी स्थितियों को सपोर्ट किया जा रहा है। आपकी जो एक बंधी हुई पोजीशन थी उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ लोगों का ये ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। डिपेंड करता है हमारा कितना पेंडिंग कर्म है। जैसे जैसे पेंडिंग कर्म फिनिश होता जाता है वैसे वैसे हम बाहर निकलते जाते हैं। और कुछ दिनों पहले ही ये रीडिंग हुई थी कि आप कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहे हैं। और कई बार ये जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी डिले टाइप की रहती है, पर आपके जो फॉरगिव रहते हैं या आप माफ़ करने की जो क्षमताएं बढ़ा देते हो, जिसको हम लोग होपोनोपोनो प्रेयर भी कहते हैं, तो ऐसे लोगों का काम थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। तो डियर, होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि फॉरगिव और लव दोनों एक साथ रहते हैं। और डिवोशन तभी आता है जब हम प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को समर्पित करते हैं। ये आप सब जानते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। तो मैं आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ अपनी तरफ से, प्रभु की तरफ से, कि प्रभु आपके फ्यूचर को और ब्यूटीफुल बनाएं और आपको आपकी आपकी जो सोची हुई मंजिलें हैं वो ज़रूर मिलें। जीवन में आनंद रहे, खुशियाँ रहे, स्वास्थ्य रहे और धन की आपूर्ति हमेशा बनी रहे। हरे कृष्णा।